नमस्कार, कार्मिक रूट्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने सारे क्रीचर्स को मैं बना रहा हूँ, सबको बनाता जा रहा हूँ अपने तप से, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है सृष्टि को पनपाने के लिए। तो उन्होंने सोचा मैं अपनी कोशिश करता रहता हूँ, कोई तो आगे बढ़ेगा इस सृष्टि को पनपाने के लिए। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से अग्नि को जन्म दिया, अपने पेट से कामदेव को जन्म दिया, अपनी नाभि से विश्वकर्मा और अपने अंगूठे से नारद जी को जन्म दिया। उन्होंने अपने हृदय से धर्म नामक पुत्र को जन्म दिया, पर कहा कि भले ही मैंने तुम्हें अपने हृदय से जन्म दिया है, पर तुम लोगों के हृदय में बहुत देर तक रह नहीं पाओगे, स्पेशली कलयुग में। शास्त्रों के मुताबिक धर्म 4 स्तंभों पर टिका है, यानी 4 पैरों पर टिका है। सत्य, तप, दया और दान। तभी श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म नामक नंदी के सतयुग में 4 पैर हैं, त्रेता में 3 है, द्वापर में 2 हैं और कलयुग में केवल 1 पैर है, यानी धर्म सिर्फ 1 पैर पर टिका है, दान पर। और कलयुग तो केवल नाम आधारा, यानी राम के नाम का ही आधार है। कलयुग में राहु का बोलबाला है। धन, आसक्ति, पैसा, काम इच्छा, इच्छा पूर्ति, साम, दाम, दंड, भेद और पैसा कमाने के अनेक तरीके, अलग अलग साधन भी। तो इसमें केवल अगर दान से इतने सारे कष्ट अगर आपके दूर हो सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। जिसके पास धन है वो धन का दान करे, जिसके पास विद्या है वो विद्या का दान करे, कपड़े तो कपड़े का दान करे, समय तो समय का दान करें, श्रम दान वो भी एक तरह का दान है, कुछ नहीं तो पानी का दान, और कुछ भी नहीं तो राम के नाम का ही दान करें। राम का नाम लिखें और वो राम को ही चढ़ा दें। और वो भी अगर नहीं है तो आप अपने सांसों में ही राम के नाम की माला जप सकते हैं। वो भी इस जीवन के प्रति दान है। राम का नाम का दान वो भी आपको तार ले जाएगा। खैर, ब्रह्मा जी ने सब पुत्रों में से भी सबसे पहले नारद जी से कहा कि जाओ पुत्र, धरती पर जाओ और सृष्टि को बसाओ, प्राणियों को जन्म दो। तो नारद जी ने भी ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें ना मुझे तो नारायण के नाम की ध्वनि के अलावा कुछ भी सुहाता नहीं है, ना मुझे भूलोक के सुख भोगने में कोई इच्छा है, ना मुझे भूलोक का राजा बनने में कोई इच्छा है। तो इसमें मेरी आसक्ति है नहीं, इसलिए आप किसी और को चुनें और ये कार्यभार उसको सौंप दें। इतनी बार सबके मना करते रहने पर ब्रह्मा जी को लगा कि उनका ये सपना टूट रहा है। उन्हें लगा मैंने सबको रचा है पर कोई मेरी बात मानने को रेडी नहीं है, सब मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, मेरे कर्मों में कोई साथ नहीं दे रहा है। तो इस गुस्से में आकर उन्होंने नारद को श्राप दे दिया कि जा, तुझे सिर्फ नारायण का नाम गा गा कर तीनों लोकों में भटकाव ही मिलेगा, तुझे कोई सम्मान नहीं देगा, कहीं तेरा ठिकाना नहीं रहेगा। नारद जी ने ये सुना और उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी ताव में आकर पलटकर अपने ही पिता को श्राप दे दिया कि आपकी अपनी रचना के प्रति इतनी आसक्ति के कारण अपनी ही किसी रचना के प्रति आप इतने आसक्त होंगे जो कि धर्म के विरुद्ध होगा, और इसी कारणवश आपके भी सम्मान में कमी आएगी। बस फिर क्या था, दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। गुस्सा जब ठंडा हुआ तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या हो गया, पर तीर तो कमान से निकल चुका था। सृष्टि के रचयिता कर्मों के फेर में पड़े हुए थे और हर दिन एक नया चक्रव्यूह रच रहे थे। उनके कर्म किसी न किसी कारणवश न चाहते हुए भी किसी न किसी प्राणी से उलझ रहे थे, यानी पुत्र से गुस्से में कुछ कह देना या हर चीज़ में एक अड़चन आ जाना और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी, ये भी वो भली भांति जानते थे। पर सृष्टि ने उन्हें काम पे लगा रखा था और श्रीहरि की आज्ञा थी, तो वो अब इस अधूरे काम में बीचों बीच फंस गए थे। ना तो आगे बढ़ते बनता था, ना पीछे हटते बनता था। खैर, ब्रह्मा को लगा अब इस स्थिति से हमको महादेव ही निकाल सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो महादेव ही बताएंगे कि मैं कहाँ पर क्या गलत कर रहा हूँ। उन्होंने जाकर महादेव के पैर पकड़ लिए।
और कहा कि हे भोलेनाथ, हे उमापति, मुझे बताएं कि मैं ब्रह्मांड का इतना बड़ा कार्यभार संभाल रहा हूँ, पर मैं सृष्टि को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। जिसे भी अपने तप से जन्म देता हूँ वो सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी श्री विष्णु की शरण के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। न देवता, न ऋषि, न मानस पुत्र। तो मैं करूँ क्या? मैं आगे इस चीज़ को बढ़ाऊँ कैसे? आप मुझे बताएं। तब शिव ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी रचनाओं में शक्ति की कमी है, फेमिनाइन एनर्जी। तो जो सृजनात्मकता की एक्चुअल मूर्ति है, देवी है, इसलिए जाओ शक्ति को मनाओ। ब्रह्मा जी को बात समझ आ गई। उन्होंने अपने मन से दो अलग अलग शक्तियों को जन्म दिया, एक मनु और दूसरी ब्राह्मी। हम सब मनु की संतान हैं, इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। वो पहले पुरुष शक्ति थी जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी, और ब्राह्मी पहली स्त्री शक्ति थी जो बहुत ही सुंदर और सेंशियसनेस की जीती जागती देवी थी। इन्हें ही धरती पर पहला जोड़ा बनाकर भेजा जाना था, जिससे कि जीव मात्र की उत्पत्ति होती। पर उससे पहले नारद का श्राप भी तो फलीभूत होना था। आगे ये श्राप कैसे ब्रह्मा जी को डसा, जानते हैं हम सब्सिक्वेंट वीडियो में। मिलते हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा।